हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज मैं इस वीडियो में रिगार्डिंग पोस्टपोन ऑफ नीट एंड जेई उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। तो आज मैं आपसे बात करूं तो मैं सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक लोगों के नाम लेना चाहता हूं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर से इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ते हुए उनके नाम लेता हूं, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यूपी के टेक्निकल एजुकेशनल मिनिस्टर की। उनका नाम था कमाल रानी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो उनकी हो गई डेथ, वो भी कोरोना से कल, राइट। उसके बाद आज की न्यूज में आपको बताता हूं कि जो केसीईटी, अरे वाह वाह, अरे केसीईटी, अरे वाह वाह, मैं आपसे बताऊं केसीईटी का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था वहां के मिनिस्टर, सॉरी मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर की मैं बात करूं तो येदुरप्पा, उनको भी कोरोना हो गया। अब मैं क्या बोलूं, येदुरप्पा जी को भी कोरोना हो चुका है। इसमें मैं बहुत खुश नहीं हूं, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी उनसे कोई मतलब खास मुलाकात हुई थी, ऐसा नहीं, बस मैं ये कह रहा हूं उनको भी कोरोना हो गया, राइट ना। उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम कराया अपने स्टेट में, एसओपी का पालन कराया, फिर भी उनको कोरोना हो गया। सोचो क्या उनके लिए एसओपी नहीं है। एसओपी के बारे में बात करेंगे। फिर उससे बड़े अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के गृह मिनिस्टर, राइट ना, होम मिनिस्टर की बात करूं तो वो उनको भी कोरोना हो चुका है, मतलब वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। एक बात पूछना चाहता हूं, बताओ जब इतने बड़े बड़े लोग जो हमेशा बोल सकते हैं, इनके लिए तो हमेशा एसओपी का मतलब एसओपी में ही रहते होंगे, इनके लिए बहुत सारे, ये हमेशा सैनिटाइज इन्वायरमेंट में रहते होंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि हमेशा सैनिटाइज इन्वायरमेंट में रहते होंगे, राइट। इनके लिए बहुत सारे प्रिकॉशन होंगे, फिर भी इनको कोरोना हो गया। तो हम क्या आयरन मैन हैं? हाँ, हमने क्या लोहे की ढाल पहन रखी है, मुंह पे क्या लोहे की ढाल लगा रखी है? बोलो, सोच के देखो, राइट। तो ये अब इनको कोरोना हो सकता है तो हम क्यों नहीं भाई, हम तो स्टूडेंट हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कम से कम इस बेसिस पे तो पोस्टपोन करने की बात करो तुम। सोचो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्जाम सेंटर के बारे में। एग्जाम सेंटर के बारे में बात करूं आपसे तो जो केसीईटी का एग्जाम हुआ था वहां पे 497 सेंटर्स थे। वहां पे कुछ सेंटर पे अच्छी बातें हुई थी, अच्छी बातें मतलब ठीक है, माहौल अच्छा था, ओके ओके, मगर यार कोई सैनिटाइजेशन, कोई मास्क का अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड इतनी ज्यादा है कि किसी से भी किसी को हो जा रहा है, राइट ना। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो हो रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ साथ ही साथ में, तो वहां पे एग्जाम सेंटर 497 मतलब 497 एग्जाम सेंटर्स थे। कुछ पे अच्छी व्यवस्था थी, कुछ पे खराब व्यवस्था थी। उसका इंपैक्ट बच्चों पे दिखेगा आज नहीं कल। बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। फर्दर अब सबसे पहले, उसके बाद में आपसे एक और चीज का डिस्कशन करना चाहता हूं, वो है नीट का एग्जाम सेंटर। तो नीट के जो एग्जाम सेंटर थे पहले वो थे 2546, राइट ना। तो 2546 सेंटर थे, राइट। अभी वो डबल कर दिए गए। तो डबल कर दिए गए तो मान लो मैं इसको 2600 मान ले रहा हूं, 2600। अब ये 2600 का डबल कर दो आप, ठीक है। तो 2600 का डबल करोगे तो यही आएगा 5200, राइट ना। तो 5200, ओके, इतना आएगा। और नीट के जो एस्पिरेंट है वो कितने हैं? 16,000, राइट। सॉरी 16 लाख। तो मैं आपसे बात करूं, 16 लाख को डिवाइड करो आप 5200 से, तो ये एवरेज आता है 307। तो 307 स्टूडेंट एक मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक सेंटर पे होंगे। और ये जो सेंटर्स हैं वो अक्रॉस 155 सिटीज में होने वाला है। उसमें आपका मुंबई भी आएगा, राइट ना, उसमें आपका लखनऊ भी आएगा, नोएडा भी आएगा, दिल्ली भी आएगा, ठीक है, चेन्नई भी आएगा, और साथ ही साथ मैं आपसे बात करूं तो बेंगलोर भी आएगा। तो बड़ी बड़ी सिटीज जो हैं वो आएंगे जहां पे कोरोना बहुत ही पैंडेमिक सिचुएशन में काम कर रहा है, ओके। तो एक बात बताओ यार, यहां पे क्या बच्चों का जाना मतलब लाजमी है? अरे तुम बताओ, क्या यहां पे बच्चों का जाना लाजमी है? अब मैं बात करता हूं, एक बात बताओ, अभी तक ये बहुत ही बात कर रहे थे एसओपी की, एसओपी की, एसओपी की। अब क्या होगा? अब एसओपी में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। इतने बड़े बड़े लोगों को हो गया तो अब ये बोलेंगे हम थोड़ा सा एसओपी में परिवर्तन करते हैं, राइट। सबसे पहला परिवर्तन, आपके अंदर घुसते, एग्जाम सेंटर के अंदर घुसते आपके मुंह पे पहले सैनिटाइजर सब मारा जाएगा, उड़ा उड़ा के, समझ में? आपके मुंह पे सैनिटाइजर मारा जाएगा। फिर अंदर जाते ही क्या होगा? ब्रेड पे मैं आपसे बताऊं तो हैंड वॉश लगा के आपको खिलाया जाएगा, ओके। फिर उसके बाद जब एग्जाम के लिए बैठ जाएंगे तो फिर आपको नाश्ते में जो है साबुन दिया जाएगा। इतनी चीजें खाओ, फिट रहो, राइट। उनका कहना होगा कि इतनी चीजें हम दे रहे, परफेक्ट चीज दे रहे हैं, इसको खाते ही राइट कोरोना भाग जाएगा, आपको कोरोना होगा ही नहीं। मस्त एसओपी बना दिया हम लोगों ने, अब एग्जाम दो। घंटा काहे का एग्जाम दो? आप बताओ ना, काहे का ऐसा एसओपी को क्या बोलूं मैं? बताओ, आप खुद सोचो। क्या इतने बड़े बड़े लोगों को, क्या इनके लिए कोई एसओपी नहीं बनी होगी? क्या इनके लिए सैनिटाइज एनवायरनमेंट नहीं रहा होगा? मगर इनको हो गया कि नहीं हो गया?
तो सबसे पहली बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि इनको अगर हो गया है राइट, तो इनके मन में ये विचार आएगा कि स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट, कल ट्विटर पे थोड़ी सी बहस छिड़ी थी, कुछ लोग थे जो पोस्टपोन के लिए, ध्यान से सुनना, कुछ लोग थे जो पोस्टपोन का समर्थन कर रहे थे कि नहीं पोस्टपोन होना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि 13 सितंबर को ही एग्जाम हो जाना चाहिए। कितनी गलत बात है। मैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं राइट है कि यार आप पोस्टपोन के पीछे पड़े हुए, मगर ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, हमारा जीवन रहेगा तो हम बहुत सारे एग्जाम दे लेंगे। सपोज मैं अरबपति बनना चाहता हूं, सर अरबपति, आपका मुंह तो एकदम पति बनने लायक, अरबपति बनना चाह रहा हूं आप? अरे समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज मैं अरबपति बनना चाह रहा हूं राइट, और भगवान न करे मैं कुछ मुझे हुआ और मैं निपट गया, है ना, मेरी गलती की वजह से, तो आप बताओ क्या मेरा सपना जो है वो धरा का धरा रह जाएगा ना? हाँ है ना, सोच के देखो, समझ में आ रहा है? अरबपति छोड़ो, कुछ भी ले लो, तो मैं एक फॉर एग्जांपल लिख दे रहा हूं, बराबर, हाँ है ना? तो बताओ, सिंपल सी बात है यार, पहले जीवन आपका बोल सकते हैं अच्छा होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, बहुत से बच्चे होते हैं जो ड्रॉप करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, यूपी वाले तो ऐसा होता है, माहौल ही अलग होता है। मैं आपसे बताऊं, हम लोग के प्रिपरेशन में एक बंदा 10 साल तक प्रिपरेशन किया था, सोचने वाली बात है हम लोग के समय में, समझ में, तो उसका बाल तक झड़ गया था। हम लोग उसको जो है वो सनत जयसूर्या बोलते थे। जयसूर्या खिलाड़ी आपने सुना होगा राइट ना, श्रीलंका का, वो पूरा टकलिया था, तो वो भी बंदा एकदम टकलिया हो गया था, हाँ ना। तो देखो ड्रॉप भी करते हैं 1-2 साल, तो यार अगर इस साल एग्जाम नहीं भी हो, मैं देखो फिर बोल रहा हूँ, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि एग्जाम ना हो, एग्जाम हो। और मैं फिर बोलता हूं, हमेशा छाती पीट के बोलता हूं, देखो छाती पीट के जब मैं बोल रहा हूं तो एक चीज बोल रहा हूं कि कैंसिलेशन नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, पोस्टपोन हो सकता है मगर एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। तो पोस्टपोन के बारे में सोचना है आपको, राइट ना। और मैं आपसे फिर बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पोस्टपोन के लिए नहीं चाहते कि पोस्टपोन हो, तो मेरा उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि देखो यार, सबसे पहले हेल्थ है, फिर बाद में वेल्थ है, राइट ना। तो हेल्थ इज फर्स्ट, ओके। तो अगर आपका हेल्थ रहेगा, आपका जीवन रहेगा, ठीक है। सोच के देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि हम रोज काढ़ा पीते हैं और कभी कभी लगता है यार हमको इन्फेक्शन हो गया, तो हम काढ़े के बल पे मान लो हमारी इम्यूनिटी कम नहीं की तो हम तो जाएंगे, हमारा तो LIC भी नहीं, हाँ बोलो, सोच के देखो, हाँ है ना। तो ऐसे इन्वायरमेंट में एक डरावना सा माहौल बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ रहे होंगे। और जो आपके अंदर ये स्ट्रेस है, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं बता दूं पोस्टपोन होगा, मगर एक चीज याद रखना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। एटलीस्ट आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली होंगी, बस उसको रिवाइज करने की कोशिश करना, एक फ्लो बनाए रखना, अपना फ्लो मत तोड़ना, राइट। क्योंकि एग्जाम होगा, मैं ये फिर बोल रहा हूं, एग्जाम होगा, मगर हो सकता है इससे आगे एग्जाम हो, पोस्टपोन हो जाए, राइट। तो मेरा ये पूरा का पूरा एजम्पशन और सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, धन्यवाद।